हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम मेवानी और इस वीडियो में हम समझेंगे एपीआईज क्या होती है, कैसे उनको हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको जो डेवलपर्स होते हैं वो बनाते हैं, और कुछ इसके टाइप्स जो कि कॉमनली हम सुनते हैं। वैसे तो बहुत चीज़ें होती है जो हम इसमें से हम समझ सकते हैं, बट हम समझेंगे मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एपीआईज का क्या होता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि जैसे कि आप मान लो कंप्यूटर पर बैठे हो अपने, अभी प्रोग्रामर वगैरह सब भूल जाओ, एज अ यूज़र आप एक यूज़र हो, नॉर्मल कंप्यूटर चला रहे हो, तो कंप्यूटर पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? फॉर एग्जांपल गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये कुछ कॉमन चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो। तो मान लो आप यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, तो यूट्यूब पे आपको मान लो चेक करना है लॉजिक डिकोड के सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो आप क्या करोगे, youtube.com खोला, ऊपर सर्च बार में लॉजिक डिकोड लिखा और वहाँ पे सब्सक्राइबर्स लिखे आ गए, आपने चेक कर लिए। ठीक है, ये क्या था, एक ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन। जब आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, आप क्या ले रहे हो यूट्यूब से? एक सर्विस। यूट्यूब क्या है? एक सर्विस। उस सर्विस से आप कुछ भी जो भी आपको चाहिए था, आपको मान लो वीडियो देखनी थी, वीडियो देख ली, आपने देखा किसी यूट्यूबर ने कोई पर्टिकुलर नई वीडियो डाली है या नहीं डाली है, आपने वो चेक किया, या सब्सक्राइबर्स चेक किया आपने। तो ये चीज़ आपने करी डायरेक्ट इंटरेक्शन से। कैसे? क्लिक करके, सर्च करके, टाइप करके, एंटर दबाया। तो आपने एज अ ह्यूमन कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया, कीबोर्ड माउस इनके थ्रू। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन इस पॉइंट पे ये समझना कि जब एक यूज़र किसी सर्विस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको ये मतलब नहीं है कि सामने वाला जो सॉफ्टवेयर या सर्विस है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, कि भाई पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, किस में लिखा है यूट्यूब, नहीं मतलब है हमको क्या मतलब है, हमारा काम होना चाहिए। तो अब ये समझो कि एपीआई भी सिर्फ एक वो चीज़ होती है जो दो सॉफ्टवेयर्स के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। कम्युनिकेशन कैसा? सेम टू सेम एज अ यूज़र इंटरेक्ट्स विद अ सर्विस। तो मान लो कि अगर आपको अपनी आंखों से देखना था यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, तो आपने youtube.com पे जाके सर्च कर लिया। मान लो आप एक पाइथन का कोड लिख रहे हो जो कि यूट्यूब से लॉजिक डिकोड के सब्सक्राइबर्स उठाएगा और उन सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको कंटेंट शो कर देगा। तो उस पाइथन प्रोग्राम को कैसे पता पड़ेगा कि यूट्यूब पे मेरे इस चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स हैं? ये तो सिर्फ यूट्यूब का एग्जाम्पल हुआ, ऐसे कितने, फेसबुक पे किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम चाहिए मान लो, तो कैसे पता पड़ेगा? तो ये होता है एपीआईज के थ्रू। यानी कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, मान लो यूट्यूब का एग्जाम्पल लूँ, तो यूट्यूब वालों ने कुछ एपीआईज बनाई हुई है। एपीआईज जब बनाते हैं तो उन्होंने सेट कर रखा है कि क्या क्या परमिशंस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें वो देख सकता है। यानी अगर आप चैनल के ओनर हो तो आप प्राइवेट वीडियोस भी देख सकते हो, प्राइवेट चीज़ें भी चेक कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल यूज़र हो अगर, तो आप सिर्फ पब्लिक चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये उन्होंने एपीआई की कुछ परमिशंस बना रखी है, और उन परमिशंस के अकॉर्डिंग आपका जो पाइथन प्रोग्राम या जो भी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम हो, वो एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, और जो आपका सॉफ्टवेयर है जिसकी एपीआई है, वो बदले में जो भी रेस्पॉन्स कैलकुलेट करके आपको एज अ रेस्पॉन्स देगा। तो इसको ऐसा समझ लो कि लाइक अगर कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में जो अपना अंदर किचन होता है, वो है आपका वो सर्वर, या वो जो एपीआई, मतलब सर्वर एपीआई नहीं है, सर्वर वो बैकएंड है जिसके थ्रू वो एपीआई काम करती है। और जो अपना कस्टमर है वो है आपका लाइक जो फ्रंट एंड या जो अपना साइड है, यानी जो यूज़र का साइड है। यूज़र रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड पे कि भाई मुझे पर्टिकुलर ये कुछ चाहिए, और वो चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी कैसे? वेटर लाएगा, वेटर पूछेगा आपको क्या चाहिए, अंदर जाएगा, वो चीज़ लेकर आएगा। वेटर यहाँ पे एपीआई का काम कर रहा है। एपीआई से हम घिरे हुए पड़े हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कॉमन एपीआई के, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ आपको ऑप्शन दिखता है साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक। वो कैसे चल रहा है? क्योंकि मान लो अगर उस बंदे को खुद से पूरा यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाना होता कि भाई बंदा साइन अप कर रहा है उसके उस पर, तो वहाँ पे यूज़र का डेटा को जो है इतना मतलब सिक्योरली स्टोर करना पड़ता है कि वो सबके बस की बात नहीं है, मतलब सब इतना डेटा सिक्योरिटी वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन गूगल, फेसबुक, ये लोग बहुत पुराने हैं, और इन्होंने इतने टाइम में अपने इस यूज़र वाले सिस्टम को इतना सिक्योर कर लिया है कि मतलब अब काफ़ी सिक्योर है, मतलब हैकिंग उसमें इतनी पॉसिबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक लोकल कोई वेबसाइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम गूगल वालों से उधार ले सकते हैं वो सिस्टम। यानी गूगल वालों ने हमको एपीआई दी है कि भैया इसको मदद करके आप हमसे रिक्वेस्ट करो, हम आपको उस बंदे का डेटा भेज देंगे कि भाई उसका नाम, ईमेल, जो कॉमन चीज़ें होती है उस पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से। तो ये एपीआई है। हमको नहीं मतलब है गूगल क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, पीछे कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसने हमको जो एपीआई दी थी, हमने उस पर रिक्वेस्ट मारा, उसने जो भी कैलकुलेशन करनी थी करी, और वो हमको इसने दे दी।
यहाँ तक हमको समझ आया API। एक आधी एग्जांपल और देता हूँ, मान लो IRCTC है, उसकी वेबसाइट पर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेन टिकट तो इसकी क्या बोलते हैं गूगल पे या पेटीएम वगैरह इन पर भी बुक कर सकते हो। तो ये कैसे है कि भाई जो टिकट मैं पेटीएम से बुक करूँगा, IRCTC में वो बुक टिकट मतलब वो जो सीट है वो बुकड दिखाएगा, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बुकिंग हो रही है ना ओरिजिनली, वो तो IRCTC में ही हो रही है, पर उसने क्या कर रखा है, API दे रखी है कि भाई अब पेटीएम वालों ने क्या किया, उस API को कनेक्ट कर लिया, यानी जो भी बंदा पेटीएम से भी बुकिंग करेगा ना, फाइनली वो API के थ्रू रिक्वेस्ट तो IRCTC के पास ही जाएगी, इसीलिए वो पूरा सेंट्रली मैनेज्ड है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ आ गया हो कि APIs क्या होती है। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ, लाइक REST API का आपने नाम सुना होगा कि REST API क्या होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, APIs मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का एक साइकिल है कि भाई रिक्वेस्ट भेजी, जो भी उसके अकॉर्डिंग था, रेस्पॉन्स आ गया हमारे पास। तो लेकिन अब ऐसा है कि भाई कितने ही सॉफ्टवेयर हैं, कितने ही लोग कुछ भी API बना सकते हैं कि भाई ऐसा करने पे ऐसा हो, तो कितना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई मतलब यहाँ इस वेबसाइट पे तो API पे ये करने पे कुछ और हो रहा था, इस वेबसाइट पे कुछ और हो रहा था। तो अब क्या किया इन्होंने कि एक REST API बना दी जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ API है, यानी इसमें कुछ रूल्स सेट कर दिए कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को RESTful API के अकॉर्डिंग बनाना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें इन्होंने कुछ फिक्स रिक्वेस्ट कर दी, फॉर एग्जांपल गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट या पैच रिक्वेस्ट एक और आता है इसके अंदर। तो ये जनरली 5 तरह की इसमें रिक्वेस्ट होती है, नाम से पता पड़ रहा है। गेट का मतलब कुछ भी डेटा अगर आपको चाहिए तो आप करोगे गेट रिक्वेस्ट। मान लो आपको कुछ डेटा नया जोड़ना है उधर, तो आप करोगे पोस्ट रिक्वेस्ट। और अगर आप पुट या पैच यूज़ करते हो तो आप डेटा अपडेट करोगे। और डिलीट तो हमको पता ही है कि डिलीट करने के लिए डेटा, तो इन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए। अगर आपकी वेबसाइट इन रूल्स को फॉलो करती है तो आपकी वेबसाइट एक REST API प्रोवाइड कर रही है। और इससे क्या होता है, जो आपका कस्टमर है, जो आपका यूज़र है, एंड पॉइंट यूज़र है, उसको ईजी होएगा उस API को यूज़ करने में। तो ये बस RESTful API कुछ नहीं है, इज जस्ट रूल्स टू डिफाइन एन API। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब लास्ट चीज़ बताता हूँ कि जो जैसे रेस्पॉन्स और जो साइकिल होती है, अब इसमें कुछ डेटा इंक्लूड होता है कि भाई मैंने कुछ रिक्वेस्ट करी तो मैंने कुछ डेटा भेजा कि भाई पर्टिकुलर लॉजिक डिकोड का मेरे को डेटा भेजो, सब्सक्राइबर्स भेजो, और बदले में उसने भी कुछ नंबर्स भेजे। तो अब ऐसा है कि मान लो हमारा कोड तो पाइथन में लिखा है, यूट्यूब वालों ने मान लो किसी और लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में लिखा है मान लो, तो हो सकता है ना कि डेटा सेम ना हो, मतलब एक सेम पैटर्न के भाई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जरूरी थोड़ी जावास्क्रिप्ट का जो डेटा है वो पाइथन समझ पाए। तो इसीलिए यहाँ पे एक म्यूचुअल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, या म्यूचुअल एक फॉर्मेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है जो सब समझ पाए। तो पहले के टाइम में XML जनरली ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, बट आजकल JSON बहुत फॉर्मेट मतलब बहुत कॉमन है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बैकएंड लैंग्वेज, भले पीछे पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, गो लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जब रेस्पॉन्स करेगा या जो रिक्वेस्ट आएगी वो एक कॉमन फॉर्मेट यानी जनरली JSON फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको क्लियर हुआ होगा कि APIs क्या होती है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स में मुझे कुछ पूछ सकते हैं, मैं उनके क्लियर जरूर करूँगा। और फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल्स के साथ देखने कैसे APIs बनाते हैं या पर्टिकुलर लैंग्वेज में या कैसे, तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उन पर वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।